हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी एक बार फिर से कार्तिक महात्म्य के 33वें अध्याय के साथ कार्तिक महात्म्य से कष्ट निवारण और मोक्ष। सूत जी ने ऋषियों मुनियों से कहा, विष्णु को अत्यंत प्रिय लगने वाले कष्ट निवारण, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले कार्तिक मास के व्रत के महात्म्य को मैंने आप लोगों के समक्ष कहा है। हरि का जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी की पूजा, उद्यापन तथा कार्तिक मास में नित्य प्रति दीपदान, ये इनके आवश्यक कार्य हैं। जो प्राणी कार्तिक व्रत के पूर्व कहे इन पांचों व्रतों को पूरे कार्तिक मास भर करता है, वह भक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाले फल को प्राप्त करता है। ऋषि मुनियों ने कहा, कृपया यह बताइए कि इस तरह का व्रत करने वाला यदि किसी संकट में पड़ जाए अथवा कठिन वन में स्थित हो तथा रोग से पीड़ित हो तो वह कार्तिक के इस शुभ व्रत को कैसे करे, क्योंकि यह फल देने वाला व्रत मनुष्य को छोड़ना या त्यागना नहीं चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया, इस प्रकार सदा व्रत में दृढ़ रहने वाला पुरुष यदि संकट में पड़ जाए तो विष्णु या शिव के मंदिर में हरि का जागरण अवश्य करे। यदि शिव या विष्णु का मंदिर भी न मिले तो किसी देवता के स्थान में करे। यदि दुर्गम वन में हो या अन्य किसी विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के नीचे या तुलसी के पौधे के पास जागरण करे। विष्णु के समीप विष्णु के चरित्र के स्तोत्र के गायन से मनुष्य को उतना ही फल प्राप्त होता है जितना 1000 गौएं दान करने से होता है। उस जागरण में बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और नाचने वाले को सब तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। यदि विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को जल भी ना मिले या रोगी हो तो विष्णु के नाम से जप से शरीर की शुद्धि करे। व्रत करने वाला पुरुष यदि व्रत के अंत में उद्यापन विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की पूर्ति के बाद ब्राह्मणों को केवल भोजन कराए, क्योंकि पृथ्वी पर अलक्षणित रूप से विष्णु भगवान के लक्षित स्वरूप ब्राह्मण ही हैं। अर्थात पृथ्वी पर भगवान अदृश्य रहते हुए भी ब्राह्मण के शरीर में निवास करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को संतुष्ट करना भगवान को संतुष्ट करना है, इसमें संदेह नहीं है। यदि व्रत करने वाला दीपदान करने में समर्थ ना हो तो दूसरों के दिए हुए दीपक को जला दे अथवा उसकी वायु से रक्षा की व्यवस्था कर दे। यदि तुलसी पूजन का अवसर ना मिले तो विष्णु भक्त ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि विष्णु सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के अभाव में व्रत करने वाला ब्राह्मण और गौ का पूजन अवश्य करे अथवा व्रत पूर्ति के लिए पीपल और बट वृक्ष की पूजा करे। सौनकादि ऋषि मुनियों ने पूछा, आपने पीपल और बरगद को गौ और ब्राह्मण के समान कैसे बताया? क्या ये दोनों सब वृक्षों से अधिक पूज्य हैं? सूत जी ने उत्तर दिया, सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान और बड़ का वृक्ष साक्षात शिव रूप माने जाते हैं। इसी प्रकार प्लास का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। ऋषि मुनियों ने पूछा, ब्रह्मा और शिव वृक्ष कैसे बने? हे धर्म को जानने वाले सूत जी महाराज, इस विषय में हमें बड़ा संदेह हो रहा है, कृपया उसका निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा, एक बार शिव जी और पार्वती जी एकांत में भोग विलास कर रहे थे। उसी समय उनको विघ्न डालने के लिए सब देवता और अग्नि ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और उनके भोग विलास में विघ्न डाल दिया। इस पर पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने देवताओं को कांपते हुए सांप देते हुए कहा, जितने भी कीड़े आदि हैं वह भी अंग के सुख को जानते हैं। उस सुख भोग में विघ्न डालने वाले तुम सभी देवता वृक्ष हो जाओ। इसी प्रकार क्रोधित होकर पार्वती जी ने देवताओं को श्राप दे दिया। उस समय से सभी देवता वृक्ष हो गए। सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, इसके बाद विष्णु और शिव पीपल का और बड़ का रूप वाले बन गए। विष्णु को शनिदेव के साथ योग होने के कारण शनिवार के दिन ही पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। पीपल शनिवार को छोड़कर अन्य दिनों में छूने योग्य नहीं होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
फिर मिलते हैं कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय के साथ।